फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के शेयर में आज थोड़ी सी हमें तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी नहीं है। यूँ कहे कि लगभग फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन बाजार में आज फिर से खरीदारी शुरू हुई है। यहाँ पे टाटा पावर को लेकर सबकी जो एनालिस्ट है उनकी राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में टाटा पावर क्रैश कर जाएगा और इसकी जो प्राइस है वो 100 से नीचे जा सकती है। लेकिन कुछ लोग का राय है कि आने वाले समय बहुत कम समय में ये 1000 को टच कर सकता है। तो ऐसी बटी हुई राय क्यों निकल के आ रही है? टाटा पावर का क्या भविष्य है? क्या वाकई में टाटा पावर आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा सकता है? तो यहाँ पे उन सारी बातों का खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि टाटा पावर के लिए क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। क्या आने वाले समय में वाकई में टाटा पावर में हमें कुछ फायदा हो सकता है या फिर बड़ी लॉस की संभावना बनेगी। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है बाजार की। बाजार में क्या संभावना बन रही है, क्या तेजी बनेगी या फिर और गिरावट होने वाली है? क्योंकि सारा का सारा दारोमदार तो बाजार के ऊपर है। अगर बाजार में भयंकर गिरावट होगी तो हर स्टॉक गिरता है, वहाँ पे कोई भी आपको रुकता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में हमें बाजार को नाप तोल के ही आगे रणनीति तय करनी होगी, तभी हमें समझ में आएगा कि बाजार में हमें क्या करना है। इस समय कौन सा स्टॉक है जो हमें आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है और कौन से स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की अगर बात करें तो भी 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 52,297 के स्तर पर है, जहाँ पे 475% की तेजी है। जितनी कल गिरावट थी उतनी लगभग तेजी देखने को हमें फिर से मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.92% की तेजी है, लगभग 1% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो आप देख रहे होगे कि लगातार बाजार में एक तरह का रुझान हमें देखने को नहीं मिलता है। एक दिन तेजी बनती है तो फिर दूसरे दिन वापस गिरावट हो जाती है और गिरावट होने के बाद निचले लेवल से थोड़ी सी खरीदारी होती है और फिर थोड़ा सा बाजार बढ़ जाता है। तो एक तरह से देखें तो अभी फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में जो स्टॉक अभी आपको एक तरफ कोई भी जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। बाजार अभी उसी दिशा में आपको डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा जो आने वाला समय तय करेगा। कि अगर हम टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 2 साल में। आपको पता ही होगा, जब कोविड की पहली लहर आई थी उस समय बाजार गिर गए थे, जबरदस्त लॉस हुआ था सभी स्टॉक में और उस समय बहुत तेजी से स्टॉक गिरे। उस समय टाटा पावर भी बहुत नीचे आया। टाटा पावर की प्राइस लगभग 30 रुपये के आसपास हुई थी 30 अप्रैल को, जब यहाँ पे बाजार में गिरावट शुरू हुई थी। उसके बाद में स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिकवर करना शुरू किया, बहुत ही अच्छी इसने लोगों को मालामाल किया, रिटर्न भी अच्छा दिया, क्योंकि ये 300 के आसपास जाके आया। अब 300 को टच करके आया स्टॉक, फिलहाल 200 के आसपास है, यानी 50% तो नीचे गिर चुका है। लेकिन क्या आने वाले समय फिर से 100 होगा? तो यहाँ पे ये संभावना तभी हो सकती है जब बाजार में और बड़ी गिरावट हो, और ये गिरावट हो भी सकती है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर मंदी आ चुकी है। अमेरिका के लिए भी आगाह किया जा रहा है कि वहाँ पे भयंकर मंदी आने वाली है और अमेरिका के बाजार में आएगी तो पूरे विश्व में उसका असर हमें देखने को मिल सकता है। तो बाजार में और गिरावट हो सकती है। अगर बाजार में और गिरावट हुई तो ये 100 से भी नीचे जा सकता है, यही एक संभावना है। टाटा पावर अपने खुद के कारोबार के दम पे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं, वो बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर बाजार बहुत ज़्यादा निगेटिव हुआ और बड़ी गिरावट हुई तो फिर ये 100 से नीचे जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी संभावना मुझे फिलहाल कम लग रही है, इतनी बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये 200 के आसपास इसका मजबूत सपोर्ट है और इसके ऊपर ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव माहौल बना और तेज़ी बाजार में आई तो स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका सेक्टर। कंपनी नॉन फॉजिल फील्ड्स और फॉजिल फील्ड्स दोनों ही सेक्टर में काम करती है। आपको ये भी पता होगा कि कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है पूरे इंडिया के अंदर। साथ में अगर आप देखोगे तो कंपनी की खुद की कोल माइंस है इंडोनेशिया में, जिसकी 30% की स्टेक इनकी है। तो इनको सस्ता कोयला भी मिल रहा है, उसका बेनिफिट, जो कोयले की प्राइस बढ़ी उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। साथ में कंपनी सोलर पावर, साथ में विंड पावर भी बनाती है कंपनी, और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाती है, थर्मल पावर प्लांट का काम भी कर रही है। तो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कंपनी कर रही है और आने वाले समय में इन दोनों सेक्टर में प्रचुर संभावना है, क्योंकि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। इसका मतलब जो कोल बेस्ड पावर प्लांट का जो कामकाज है वो बढ़ता रहेगा 2030 तक। तो ऐसे में बेनिफिट सीधा टाटा पावर को मिलने वाला है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट किया कि 2030 तक 500 गीगावाट की इंस्टॉलेशन तक पहुंचना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, यानी जो भी बिजली का यूज होगा उसमें 50% का योगदान ग्रीन एनर्जी का होगा। और ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही है टाटा पावर, तो उसका बेनिफिट भी टाटा पावर को मिलेगा। साथ में कंपनी एक और बड़े क्षेत्र में काम कर रही है, कंपनी इलेक्ट्रिक
व्हीकल के चार्जिंग के लिए स्टेशन बना रही है पूरे हिंदुस्तान में। लगातार उसके बिजनेस टाइप हो रहे, कोई भी कॉरपोरेट बिल्डिंग हो वहाँ पे हो रहे, बड़े बड़े मॉल में हो रहे, साथ में बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के साथ में बिजनेस टाइप हो रहे। सबसे बड़ी बात है कि जितनी पेट्रोल पंप की कंपनियाँ उनके साथ में बिजनेस टाइप कर लिए, जितनी ऑटो कंपनियाँ हैं जो बड़ी बड़ी जो शोरूम्स है, चाहे TVS हो चाहे टाटा हो, उनके साथ में बिजनेस टाइप हो चुके। तो ऐसे में आने वाले समय पूरे हिंदुस्तान में इनका EV चार्जिंग का कारोबार तेज़ी से बढ़ेगा। इससे एक कदम और आगे बढ़ के इन्होंने बैटरी स्वैपिंग सिस्टम भी शुरू किया है दिल्ली में, जिसके माध्यम से आपको अपनी बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सीधी बैटरी चेंज करके मिल जाएगी। यानी जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है उसके वहाँ पे देना स्टेशन पे और वहाँ पे नई बैटरी लेके आगे निकल जाना, आपको रुकने की भी जरूरत नहीं। तो ये सुविधा भी शुरू हो रही है, जिसकी वजह से लोग व्हीकल लेने में इंटरेस्टेड होंगे, तो ये धंधा और बढ़ेगा। तो ऐसे में आप देखो कि टाटा पावर का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में ये 1000 को आराम से टच कर सकता है। और अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है ये 1500 तक भी जाएगा, क्योंकि आने वाला समय इसी के नाम पे होने वाला, क्योंकि कंपनी दोनों सेक्टर में काम कर रही है। यहाँ पे इसके दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन नजरिया वही है, गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि बाजार में अगर गिरावट हुई तो टाटा पावर भी नहीं टिकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में अगर आप खरीदारी करते हो तो लिमिटेड मात्रा में करें, एक साथ बड़ी खरीदारी न करें, थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू करें। अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सके। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 200 के आसपास 100 शेयर खरीद लेते हो और फिर बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है, शेयर अगर आपको देखने को 100 तक भी आ जाता है, तो ऐसे में आप 100 के पास अगर 100 और शेयर खरीदोगे तो आपका जो प्राइस है वो 150 का हो जाएगा। तो ऐसे में जल्दी आपको प्रॉफिट की संभावना बनेगी। इसलिए इस समय बाजार में आपको फूक के कदम रखना है, एक तरफा खरीदारी न करें और किसी भी स्टॉक में न करें। लेकिन टाटा पावर बहुत मजबूत है, यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी। अगर देखें तो लोगों का जो रुझान स्टॉक की तरफ बना, अगर इसका वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 3 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये समझ लो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे सेलर बायर के आंकड़े के भी देखें तो फिलहाल बायर 16,51,000 है, तो सामने सेलर 17,46,000 है, सेम जैसे ही आंकड़े हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम को हम अगर एनालिस करें तो NSE में 1,55,82,000 का वॉल्यूम है, सामने 28,45,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 18.26% है। यहाँ पे अब बाजार की बात करें तो बाजार के लिए सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो ये है इंडियन रुपीज़, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेट रहा है। और ये जो अभी जो इसका जो नया लो बना है वो 78.33 का वो नया है रिसेंटली, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है, रुपया बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। और आप ये देखोगे तो इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो बाजार में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज जो इसकी जो ये हमने प्राइस देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल एक नई प्राइस है और ये बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। और इस तरह से अगर दबाव बना रहेगा तो फिर बाजार में संभावना नेगेटिव बन सकती है। दूसरी तरफ रुझान जो FI का है वो भी बाजार को लेकर अभी भी पॉजिटिव नहीं बना हुआ है। अगर हम कल की बात करें तो कल आप देखोगे FII ने 4,516 करोड़ रुपीज़ का अपना इन्वेस्टमेंट नया किया, लेकिन सामने उन्होंने 7,436 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेच दिया। इस तरह से उन्होंने कल 2,920 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा। तो इसीलिए कल हमें गिरावट भी देखने को मिला, क्योंकि जो बिकवाली थी FI की वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस तरह से अभी भी FI रुक नहीं रहे, बाजार में बिकवाली कर रहे हो, इस वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। लेकिन सामने DI बाजार को संभालने की कोशिश पिछले कई महीनों से कर रहे। अगर कल की बात करें तो 4,861 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने जो माल बेचा वो 3,002 करोड़ रुपीज़ का। इस तरह से कल 1,859 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने भी माल खरीदा है कल, और इसी वजह से हमें बाजार को थोड़ा सा राहत होती हुई दिखाई दी। लेकिन एक बाजार के लिए बहुत ही अच्छी खबर यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस में फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। फिलहाल WTI क्रूड की बात करें तो 103 पर आ चुका है, जहाँ पर 2.17% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 109 पर आ चुका है, नहीं 110 के स्तर को भी इसने तोड़ा, 1.97% की गिरावट है। और ये एक तरफा बड़ी गिरावट थी, उसके बाद में फिर थोड़ी तेज़ी बनी थी, लेकिन अब फिर से नीचे की तरफ आ चुका है और मुझे लगता है कि ये फिर से 100 के नीचे जा सकता है। तो ऐसे में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार तो क्रूड ऑयल का ही है। क्रूड ऑयल की वजह से ही बाजार पिटने लगा है। तो क्रूड ऑयल में अगर गिरावट आती है तो फिर बाजार फिर से राहत ले सकता है और तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो FI की यहाँ पे बहुत बड़ी होल्डिंग है और इस वजह से आने वाले समय हो सकता है कि हमें गिरावट भी देखने को मिले अगर FI ऐसे ही बिक वाली करते रहेंगे तो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो FI की होल्डिंग हमें मार्च महीने में 10.82% की देखने को मिली, जो बहुत बड़ी है। DI की बात करो 15.88% की उन्होंने होल्डिंग ली हुई है और म्यूचुअल फंड ने भी 4.83% की अच्छी खासी होल्डिंग है। अदर्स की बात करें जिसमें जनरल पब्लिक है तो उनकी 26.44% की होल्डिंग है और प्रमोटर के पास 46.86% के शेयर है, 1.40% गिरवी है। अब इसीलिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि FI की होल्डिंग बड़ी है, अगर सेल करने को आएंगे तो फिर थोड़ी तकलीफ हो सकती है। परंतु मुझे नहीं लगता कि टाटा पावर जैसे स्टॉक में वो अपने शेयर बेचेंगे, क्योंकि यहाँ से तेज़ी की संभावना जरूर बनेगी। तो थोड़ा वेट करें और गिरावट अगर होती है बाजार में तो भी निचले लेवल पर खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें। नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें, कम से कम 3 साल के लिए स्टॉक होल्ड करें, ये डेफिनेटली 1000 को टच कर सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है।
82% बाय की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, मतलब लोगों का अच्छा खासा रोजाना स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 198 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 196 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 193 का है। ऊपर की तरफ मूव किया तो फिर 204 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 207 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा रेजिस्टेंस 209 का। तो मुझे लगता है तेजी से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, बाजार थोड़ा सा रिकवर हो गया तो स्टॉक फिर से आपको मालामाल करेगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को बनाए रहे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।